हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इस 20 रुपीज के अराउंड, मतलब 20, 21, 22 के अराउंड का ये पेनी स्टॉक क्या अभी भी मौका इन्वेस्टमेंट का है? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि पिछले वीक जो बहुत बड़ा पेन आपने मार्केट में देखा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसे पेन के बाद जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें बड़ी बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में एकदम लोअर सर्किट लगने का डर ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग जिनको अपना गोल क्लियर नहीं है, तो वो लोग डर के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे उन्होंने अपना रिस्क कैलकुलेट किया है वो चीज़ पता नहीं है, या फिर वो गोल बड़ा है लेकिन रिस्क छोटा है, उस हिसाब से काम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि गोल क्लियर नहीं है। उसके बेसिस पे डेफिनेटली डर का माहौल जरूर बनता है, और उस डर के माहौल में कई लोग जल्दबाजी में सेल कर देते हैं, और कई लोग गोल क्लियर नहीं होने की वजह से सेल करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस स्टॉक को डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, जिस स्टॉक की बात हो रही है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि पीएफएस। पीटीसी का पीएफएस स्टॉक की बात हो रही है। 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट ग्रोथ 31% का, करंट प्राइस 21.8 के आसपास है। इससे पहले जब मैं आपके लिए इसका वीडियो लेके आया था तो हमने काफी बातें इसके बारे में करी थी। इसके पीयर ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स को हमने देखा था, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले हफ्ते की बात है, जुलाई 15 की। मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप देख सकते हो डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अभी जो हम इम्पोर्टेंट लर्निंग इसके ऊपर जा रहे हैं, तो अब देखेंगे आगे की सिचुएशन। यानी कि एक हफ्ते के लिए जो करेक्शन आई थी, वहां पे आपने देखा बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी यहाँ पे कि स्टॉक में चीजें इंटैक्ट है या निकल जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में जब ऐसी गिरावट आती है। तो मैं अब फिर से इसको उसी लेवल पे आपके लिए लेके जाएंगे। देखिए कौन सा, पीएफएस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गोल की। देखिए, गोल क्लियर ना होना मतलब आपको ये पता ही नहीं कि आप किस हिसाब से उस स्टॉक में एंट्री करने की सोच रहे हो। अक्सर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं स्टॉक में बात करूं मंथली के इम्पल्स की, आपने देखा होगा, जैसे मैंने पुराने आदित्य बिरला मनी की या इसके पीयर ग्रुप के और भी स्टॉक्स की बात करी थी, जीएम फाइनेंशियल्स की बात करी थी, तो ये स्टॉक अगर आप देखो तो इस तरीके की सिचुएशन, बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन उन्होंने दिया, और उसके बाद सारे स्टॉक्स अपनी इम्पल्स का सफर तय कर चुके हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स, कुछ ही स्टॉक्स, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, कुछ स्टॉक्स अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे स्मार्ट मनी पंप होगी, हम भी एंजॉय करेंगे नई रैली, तो वहां पे अभी होल्ड बचा हुआ है। तो जो लोग इस तरीके से इस मंथली के इंतजार पे हैं, तो उनको पता है कि उनका डीप जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट के नीचे है, यानी कि 17 रुपीज के आसपास। 1750 का ये प्राइस है, तो 17 रुपीज के आसपास, यानी कि 20 से आप मान के चलिए 3 से 4 रुपए का उनका रिस्क है। अब अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर मेरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 रुपए का मेरा रिस्क है, और मैं मैक्सिमम रिस्क जो है इस स्टॉक में 2000 का ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ज्यादा शेयर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 2000 के बेसिस पे, 4 रुपए के बेसिस पे मेरा रिस्क जो है वो 500 का अगर मैं लगाऊंगा, तभी उसी हिसाब से 500 शेयर के बेसिस पे ही 5 × 2000 का रिस्क मेरा बनेगा 4 रुपए के हिसाब से। तो मैं उससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लॉस मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं इस शेयर में। ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए, मतलब लॉस एंट्री से पहले लॉस की कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, अदरवाइज फिर आप सोचोगे कि भाई लॉस बड़ा हो गया। इसीलिए हमेशा मैं आपको कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। एनालिसिस के से पहले भी रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहां अगर आपने लॉस को पहले समझ लिया तो काम बन गया, अदरवाइज आप पूरा अकाउंट खाली करवा लोगे अपना स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा दे के जाते हैं, लेके कम जाते हैं, लेके वही जाते हैं जिनको पता है कि वो कितना यहाँ पे दे सकते हैं मैक्सिमम, और उसी के हिसाब से अपना यहाँ पे लॉक लगा लेते हैं, भाई इससे ज्यादा तो मैं तुमको दूंगा ही नहीं। बार्गेन वाला सिस्टम हो गया, प्राइस भाव भगवान है, मतलब इससे ज्यादा तो मुझे मार्केट को देना ही नहीं है। मतलब अगर 4 रुपए देने हैं शेयर पे तो 4 ही दूंगा भाई, इससे ज्यादा
नहीं दूंगा, 4 से 5 करोगे तो नहीं दूंगा, निकाल दूंगा। मतलब आपके अंदर इस तरीके की कन्विक्शन होनी चाहिए, वो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आएगी। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम वाइज। स्टॉक मंथली के हिसाब से तो आप कहोगे तैयार, आप वीकली को देखते हैं। देखिए, एक उम्मीद हम कर रहे थे वीकली किसी तरीके से, ये जो लास्ट टाइम पे जब मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था तो ये इस एरिया में नहीं गया था, और अब जाके ये जो वीक एंड हुआ है तो मुझे एक तसल्ली हुई। तसल्ली किस चीज की? कि ये स्टॉक हमारे वापस सुपर मोमेंटम एरिया में गया और वहां जाके उसी एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी देखिए बिल्कुल यहीं पे रुका हुआ है और नेक्स्ट वीक इसकी इस तरीके से स्टार्टिंग हो सकती है। दिस इज जस्ट एन एंटिसिपेशन कि अभी नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है, एंटिसिपेशन। और ये मान के चलिए, अभी हम मान के चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे चीजें पॉजिटिव हो जाती है तो ये क्या होगा? इस तरीके से मोमेंटम आरएसआई पे देखने को मिलेगा तो क्या होगा? ब्रेकआउट। आप कहोगे वाओ, लेवल देखिए ब्रेकआउट का। साथ के साथ इस सिचुएशन को आप वीकली पे देखोगे, ऑल्दो मंथली पे आपको दिख रहा होगा एक काइंड ऑफ फ्लैट करेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यार ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए ये स्टॉक आपके लिए हम पहले ही ले आए थे, एक हफ्ते पहले, कि नजरों में रखना। अब इसके बाद अगला मौका कब आएगा? देखिए, ये छोटा स्टॉक है, निकल सकता है तो भी बिल्कुल खतरनाक निकल सकता है, लेकिन अगर दे दिया पुल बैक विद लेस वॉल्यूम तो आएगा और भी मजा। पुल बैक विद लेस वॉल्यूम दे दिया तो फिर आपके लिए एक और मौका। और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेके ये अपने स्टॉप लॉस लगाए हैं, वो लोग इस एंट्री के बाद इस एंट्री के लिए ही स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करके यहां लगा लेंगे। फ्रेश एंट्री वाले इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे ऑलरेडी उनका स्टॉप लॉस यहां पे है। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में चीजें हो गया, ब्रेकआउट पुल बैक कैसे आएगा कम वॉल्यूम के साथ, इंपॉर्टेंट हो गया, कहां पहुंच चुका है हाई मोमेंटम एरिया, एमएसीडी में कहा है हाई मोमेंटम एरिया, सेंट्रल लाइन से कहा है वीकली। तो ये सारी बातें अभी चल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखो तो प्रवेश इसने बुलिश एरिया में किया था इस इम्पल्स के साथ, तब से ही मान के चलिए। देखिए, एक बार कोई भी स्टॉक 60 को क्रॉस कर लेता है आरएसआई पे उस टाइम फ्रेम पे, तो 40 से लेके आरएस 80 तक का एरिया उसी का हो जाता है, जो आरएसआई कॉन्सेप्ट हम एंड्रू कार्डवेल जी के यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने देखा भाई ये हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप खुद एनालाइज कर सकते हो। और अगर आरएसआई रेंजेस की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो मेंबरशिप में वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आरएसआई रेंजेस होते हैं। और आप रेगुलर वीडियो जो है तो हम बताते ही हैं, बट मेंबरशिप वाले में उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी डिटेल एनालिसिस आपके साथ कर रखी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि एक टाइम फ्रेम हमारे पास बचा हुआ है, और हम जो तीसरा टाइम फ्रेम है, जनरली हम 3 टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, और ये जो 3 टाइम फ्रेम यूज का कॉन्सेप्ट है वो हमारे एक बहुत बड़े गुरुदेव हैं माइकल जी, उनका ये कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी उन्होंने यहाँ पे बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वो थ्योरी है, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन हम उसका कुछ पार्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूज करते हैं और अपनी एनालिसिस में बहुत ये चीज़ देखिए। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, ये देख रहे हो आप किस तरीके से सिचुएशन बनी, और आप देखिए, और अब करेक्शन। और अगर वॉल्यूम देखो, देखिए वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, इसको हम लास्ट टाइम पे भी कह रहे थे जब ये 21 के लेवल के आसपास था, और पिछले वीक में देखिए बड़ा वॉल्यूम, खत्म वॉल्यूम। 3-4 दिन जो मार्केट बीच में डाउन रही, आपको लग रहा होगा बड़ी सेलिंग है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही कम, और फिर आता है जंप। तो अब आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर मैं पूरा नोट करूं इस एरिया को, जो कि 17 से 20-22 रुपए का ये एरिया है, इन एरियाज में इन वॉल्यूम को देख के आपको जरूर लग रहा होगा कुछ तो पक रहा है, कोई बड़ा प्लेयर जरूर यहाँ पे काम कर रहा है। बट अगर चीजें आपके अगेंस्ट भी जाती है तो व्हाट इज द रिस्क, इस चीज को समझे। अगर रिस्क मिनिमम है तभी उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द रिस्क बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट। इस पार्ट को याद रखें, अगर आप लॉस को समझ नहीं पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर आप मैक्सिमम लॉस ही नहीं पता आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ईदर यू विल अफोर्ड इट और नॉट। समझ रहे हो इस पार्ट को? जब आपको लॉस का पता होगा मैक्सिमम कि आप इस ट्रेड में कितना लॉस कर सकते हो, तभी आप आगे, आपको डायरेक्शन मिलेगी कि इस ट्रेड में जाना है या नहीं जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं, और स्टॉप लॉसेस के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर यहाँ पे फोकस होता है। जैसे ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया,
और अब आने वाला जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये 23 का लेवल, और लोग मैं कहूंगा जो कुछ समझदार लोग हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे 20-21 के लेवल पे जमा करना, क्योंकि उनको पता है कि भैया हमारा ये 18 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।